हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, या हम देखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं चैन रूल। चैन रूल एक्चुअली होता क्या है, बाकी मैं देख रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा था मैं, जिसमें मैं चैन रूल का यूज़ कर रहा था, लेकिन बच्चों के दिमाग में यही आ रहा था कि सर चैन रूल होता क्या है, ऐसा चैन रूल में आप करते क्या है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, चैन रूल आपको हो सकता है कि बेसिक नॉलेज ना हो चैन रूल के बारे में, तो मैंने एक वीडियो ही बनाना उचित समझा कि चैन रूल की एक वीडियो ही बना देते हैं। क्लियर। तो एक्चुअल में चैन रूल होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है चैन रूल। अगर आपसे बोला गया है कि d/dx और f(gx), ये इसका मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है f(gx) का। कंपोजिट फंक्शंस का मतलब समझ लीजिए, कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, फॉग एंड गॉफ या गॉग या फोफ, ये सारे फंक्शंस जो हमने पढ़े हुए हैं कंपोजिट फंक्शंस में। f(gx), फॉग का मतलब क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ f(gx), गॉफ को क्या लिखता हूँ, g(f(x). क्लियर। गॉग का मतलब g(gx). ओके, नाउ f(of) का मतलब क्या है, f(f(x). क्लियर। तो फॉग, गॉफ, ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। अच्छा, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया गया हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चैन रूल का यूज करना पड़ता है। इसलिए मैंने इसका नाम दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। क्लियर। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए कि पहले हम क्या करेंगे, f(g)(x) इनटू फिर क्या करेंगे, g'(x). मतलब पहले हमने बाहर वाले का डिफरेंशिएशन किया, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन x नहीं है और मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए x के रिस्पेक्ट में, ना कि gx के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में चाहिए तो मेरा फंक्शन भी x के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए, डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि हमने f'(gx) किया तो अब gx का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब gx कोई फंक्शन होगा x के फॉर्म में, जेक्स कोई फंक्शन होगा x के फॉर्म में, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर जेक्स हमारा x के फॉर्म में डिफरेंशिएशन नहीं है, फिर हमें उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा तरीका, क्या कि पहला तरीका क्या कि डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, बाय चैन रूल। एक तो ये फर्स्ट मेथड ये हो गया। क्लियर। अच्छा, दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है, दूसरा मेथड ये हमारा देख लेते हैं, दूसरा मेथड क्या कहते हैं, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, मैं करके दिखाऊंगा भी आपको कि हम चैन रूल का यूज कैसे करते हैं। क्लियर। तो दूसरा एग्जांपल अगर मैं, जैसे इसको मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने बोला f कोई फंक्शन दिया गया है, जिसको मान लीजिए कोई फंक्शन है gx। क्लियर। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन, ये दूसरा नहीं, इसी को मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर मुझे इसका dy/dx निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसका मुझे क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, df/dx निकालना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, f' इस जो फंक्शन दिया है उसको कॉपी कर लूँगा, इनटू फिर जो बॉक्स दिया गया है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो फंक्शन दिया गया है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके। सो सेकंड वाला अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे निकालना है dy/dx निकालना है। क्लियर। dy/dx निकालना है, सॉरी, हमें दूसरा फंक्शन दिया गया है, दूसरा तरीका है कि dz/dx निकालना है। क्लियर। हमें dz/dx निकालना है, और dz हमारा z कोई फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए z कोई फंक्शन दिया गया है, वो fy का फंक्शन है। क्लियर। z हमारा क्या है, y का फंक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, हमें क्या करना है, dz लिखना था और dx मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्लियर। तो पहले मैं क्या करूंगा, dz हमारा क्या है, y का फंक्शन है, तो पहले मैं ऐसे y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि फॉर्मूले तो हमारे तभी होंगे ना जब हम उसकी फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में हो। जैसे मैंने log x लिखा, तो log x का क्या होगा, 1/x होगा। कब होगा, जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे। अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये फॉर्मूला हमारी वैलिड थोड़ी ना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पहले y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अगर मैंने dy यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं देखिए मैंने दूर लिख दिया, तो dx अगर मैं यहाँ लिखा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, dy ऊपर लिख दूंगा। क्लियर। जैसे कि इसका मतलब मैं, आप ये समझिए कि मैंने बोला, एग्जाम्पल समझिए कि मैंने बोला log y का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, इसका x के रिस्पेक्ट में करना है, तो मैं dy/dx, अगर मैंने बोला कि p इक्वल टू दिया है log y और हमें dp/dx निकालना है, क्या निकालना है, dp/dx, तो dp/dx ये एक्चुअल में होगा क्या, तो एक्चुअल में p तो हमारा दिया है y के फॉर्म में, p क्या दिया गया है, y के फॉर्म में दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे कि d इसको log y, ये क्या है, p है, और dx क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे, लेकिन इसका y के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो dy यहाँ पर कर दिया हमने, और dy हमने एक यहाँ पर रख दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन हमने क्या कर दिया, y के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 1/y, log y का क्या हो जाएगा, 1/y,
यहाँ देखिए 1/y इंटू dy अपॉन dx, ये किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा? log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर? log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/y dy/dx। क्यों? क्योंकि हमने y का फंक्शन दिया गया था तो हमें y के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, और y के रिस्पेक्ट में करके हमने dy का डिवाइड किया है तो dy का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और हमें dp/dx था तो dp तो ये लिखा है और dx क्या लिखा है यहाँ पर लिख दिया मैंने। क्लियर? तो अब समझ में आया कि एक्चुअल में हम करते क्या है भाई। चैन रूल का मतलब क्या होता है? ये दो तरीके से होता है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं z को fy के फॉर्म में दिया गया है और fy को f डेल्टा के फॉर्म में दिया गया है और f डेल्टा x के फॉर्म में दिया गया है, तो भी हम क्या करेंगे? पहले fy p का y के रिस्पेक्ट में, फिर y का z के रिस्पेक्ट में, फिर z का q के रिस्पेक्ट में, फिर q का फिर x के रिस्पेक्ट में। तो भाई चैन रूल क्या है? चैन रूल क्या है कि जब तक हमें करना है, जब तक कि लास्ट में कोई कांस्टेंट नंबर ना आ जाए, जब तक कि हमारा कोई लास्ट में कांस्टेंट नंबर ना आ जाए तब तक हम उसका डिफरेंशिएशन करते रहते हैं। क्लियर? तो ये हमारे दो तरीके थे कि हम चैन रूल को हम किस तरीके से फॉलो करते हैं, चैन रूल को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को करके देखते हैं, उससे आपको एग्जांपल समझ में आ जाएंगे कि हाँ सर चैन रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हम यहाँ पे देखें y इक्वल टू e की पावर रूट के अंदर cot x दिया गया है। क्लियर? और मुझे क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है। तो अब देखिए कि ये x का फॉर्म में दिया गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे e, इसको मैं क्या मान लूँ? कैपिटल x मान लूँ। क्या मान लूँ? इसको अपने को कैपिटल x मान लूँ। तो e की पावर कैपिटल x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर कैपिटल x ही होता है, और कैपिटल x हमने क्या माना है? रूट के अंदर cot x। लेकिन फिर दोबारा मुझे जो इमेज जिसको मैंने माना है उसको भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो रूट cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 रूट के अंदर cot x। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट के अंदर cot x। लेकिन अभी भी हमारा cot x के अभी हमारा फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर हमें cot x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का cosec स्क्वायर x। ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हुआ। अब मैं देखिए cot x का डिफरेंशिएशन किस में कर रहा हूँ? x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। अभी तक मैं क्या था कि मैं पहले e की पावर कैपिटल x को माना, तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। लेकिन बाई चैन रूल से फिर जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगर बाई चैन रूल से मैंने क्या किया कि अच्छा इस स्टेप को मैं थोड़ा सा स्टेप बाई स्टेप थोड़ा सा मैं समझा दूँ आपको, क्योंकि आप मैं जनरली मेरी प्रैक्टिस है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनमें उनको स्टेप ये समझ में क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको स्टेप को फुलफिल पूरी तरीके से ओपन कर देता हूँ। क्लियर? देखिए पहले मैंने क्या माना? फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि मैंने एज्यूम किया रूट cot x को कैपिटल x, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया? e की पावर कैपिटल x। अब नाउ हमें क्या करना है? तो y स्क्वायर हमारा क्या बन गया? e की पावर कैपिटल x। अब मुझे क्या करना है? dy/dx निकालना था, तो dy अपॉन dx निकालना है ना, स्मॉल x निकालना है। ये तो कैपिटल x दिया गया है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस dy का d कैपिटल x के फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और d कैपिटल x अपॉन d स्मॉल x करना पड़ेगा। मेरी इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो अगर मैं d स्मॉल कैपिटल x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो अब देखिए y क्या था हमारा? y क्या है? y e की पावर x था। तो यहाँ पर मैं अगर मैं क्या करूँ कि e की पावर क्या है? ये रूट के अंदर cot x अपॉन ये क्या हो जाएगा? अपॉन dx, इसके रिस्पेक्ट में कर रहा था, इनटू dx क्या माना? x क्या है हमारा? कैपिटल x क्या था हमारा? रूट के अंदर cot x। तो रूट के अंदर cot x का डिफरेंशिएशन करना था, फिर किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। तो इस रूट के अंदर cot x को मैंने क्या मान लिया? p मान लिया। नाउ इस पूरे को मैंने क्या मान लिया? इसको मान लिया मैंने p मान लिया। क्लियर? एज्यूम p, लेट p, तो मैंने क्या मान लिया? इसको p मान लिया। क्लियर? अगर मैंने इसको p माना, अब मैं क्या करूंगा? p का डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अब मुझे देखिए कि नाउ सेकंड स्टेप अब मैं क्या कर रहा हूँ? e की पावर रूट cot x तो मेरा पहले से था ही। क्लियर? इनटू अब मुझे क्या करना है? dp अपॉन dx करना है। ठीक है? dp अपॉन dx, तो dp का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसको मैं क्या मान लूँ? सेकंड स्टेप में एज्यूम cot x इक्वल टू p। मैंने cot x को क्या मान लिया? p कर लिया। तो अगर मैं cot x को p माना हूं तो मुझे p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? e की पावर जो रूट के अंदर cot x था वो तो वही रहेगा, और रूट के अंदर p का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? वो dp के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। लेकिन
dp अपॉन dx भी तो करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी तो रूट p है, तो रूट p का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट p होता है, क्यों? p की पावर 1/2 क्या होगा? lx की पावर n - 1, है ना? तो p इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ e की पावर रूट कॉट x तो हमारा पहले से था, क्लियर, इनटू रूट के अंदर p दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट p, और p हमने किसको माना था? कॉट x को माना है, क्लियर। और dp अपॉन dx, और dp अपॉन p किसको माना है हमने? p किसको माना है? कॉट x को। तो d अपॉन dx किसका? कॉट x का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। तो कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस का cos x स्क्वायर x। तो e की पावर रूट के अंदर कॉट x इनटू 1 अपॉन 2 रूट के अंदर कॉट x इनटू माइनस का cosec स्क्वायर x। तो ये देखिए, ये डायरेक्ट जो मैंने इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है वो कैसे आ रहा है, इस तरह प्रोसेस करने के बाद ये आता है, क्लियर। तो भाई चेन रूल समझ में आया आपको कि चेन रूल एक्चुअली हम करते क्या है, समझ में आया? तो भाई जब आप प्रैक्टिस करेंगे चेन रूल की लगातार प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे आप, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ चेन रूल बहुत जल्दी हो रहा है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन क्या, चेन रूल क्या है? ये क्वेश्चंस के बीच में यूज होता है, इसलिए हमें क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस में ज़्यादा रहता है, क्लियर। हमें जल्दी होना भी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस में बहुत फास्ट होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्लियर। तो अब हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, y इक्वल टू हमें दिया गया है क्या, sec ब्रैकेट में ln x की पावर n। ओके, तो अब हमें देखना है कि सबसे पहले मुझे sec कैपिटल x दिया गया है, तो पहले मैं क्या करूंगा, dy बाई dx निकालना था मुझे। तो पहले मैं क्या करूंगा, sec x इसको कैपिटल x मानना, तो sec कैपिटल x इनटू tan कैपिटल x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इनटू tan x। तो मैं क्या करूंगा, sec ln x की पावर n इनटू tan ln x की पावर n। ओके, ये तो हो गया sec x का डिफरेंशिएशन, पहले बाहर वाले का किया। अब क्या करना है, अंदर वाले का करना है। तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना होगा, ln का x का क्या होता है, 1 अपॉन x की पावर n, अंदर वाले का हो गया। बट इसके अंदर भी तो है x की पावर n, ये x की पावर n है ना कि x है, तो फिर से मुझे इसका कितना करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन n इनटू x की पावर n माइनस का 1। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन इसका सेट ln x की पावर n का, क्लियर। अच्छा, ये तो हो गया क्लियर, समझ में आ गया। इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा, जो कटेगा कटेगा, जो कैंसिल आउट होगा होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा, क्लियर। तो अब मैं देखता हूँ कि ये तो मेरा होगा डिफरेंशिएशन, ये तो हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए y इक्वल टू रूट के अंदर साइन रूट के अंदर x। तो सबसे पहले मैं dy बाई dx निकालूंगा, तो मैं आपको dy बाई dx कैसे निकालूंगा, तो रूट x का क्या होता है, रूट कैपिटल x इसको मान लेता हूँ, तो क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट के अंदर साइन रूट x, क्लियर। अभी तो हमने बाहर वाला डिफरेंशिएशन किया, अब अंदर वाला, तो साइन रूट x का क्या होगा, cos रूट x। अच्छा, मल्टीप्लाई में चलता रहता है आगे। अच्छा, क्या होगा, sin x रूट x क्या होगा, cos रूट x। और लेकिन cos रूट x के अंदर भी तो रूट x है ना, रूट x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट के अंदर x, क्लियर। अब हमारा किसका, लास्ट तक हम किसके रिस्पेक्ट में गए, x के रिस्पेक्ट में गए। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया किसका, बाय चेन रूल, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखूं मैं, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स sin e की पावर x, क्लियर। sin e की पावर x, तो इसका मतलब क्या है कि tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx। ये क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस sin e की पावर x का होल स्क्वायर, क्लियर। ये तो हमने कर दिया, पहले हमने इसको कैपिटल x मान के हमने डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन ये कैपिटल x थोड़ी ना है, इस कैपिटल x का फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, तो कितना हो जाएगा, ये cos e की पावर x, क्लियर। sin x का क्या होता है, cos x होता है, बट यहाँ पर x थोड़ी ना है, यहाँ तो e की पावर x है, तो e की पावर x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या होगा, e की पावर x, क्लियर। तो ये हमारा हो गया फाइनल डिफरेंशिएशन। कितना, तो 1 2 3 4 देखिए कितनी आसानी से जल्दी कर रहे हैं हम। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, सेट x डिग्री। तो x डिग्री दिया गया है, जिसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो पाई अपॉन 180 से हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्लियर। तो हमने देखा कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, y इक्वल टू सेक x डिग्री। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, सेक पाई x अपॉन 180 डिग्री। ये मत बोलिएगा सर कि ये पाई x अपॉन 180, क्योंकि डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 हम कर देते हैं, क्लियर। अच्छा, अब देखता हूँ मैं इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन dx क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, sec x का क्या होता है, sec x इनटू tan x। तो sin पाई x अपॉन 180 इनटू tan x, tan पाई x अपॉन 180। बट यहाँ पर ये
x थोड़ी ना है, तो पाई एक्स अपॉन 180 है, तो पाई एक्स अपॉन 180 का फिर से डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा पाई अपॉन 180। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है हमें कि ये कौन सा था, 5th नंबर का क्वेश्चन था। 6th नंबर का क्वेश्चन देखिए कि y इक्वल टू बोला गया है ln ब्रैकेट में x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a। क्लियर? अच्छा अब देखिए मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको पूरे को मैं कैपिटल X मान लूँ, तो dy अपॉन dx क्या होगा, ln क्या है दिस है, तो इसका क्या होगा ln x का क्या होगा 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x करेंगे तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन क्या पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो और अब लेकिन ये तो मैंने क्या किया, कैपिटल X माना था, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा तो इनटू 1 अपॉन a मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि कांस्टेंट था, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 प्लस, और इसका करूंगा तो 1 अपॉन 2 रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, बट यहाँ इसका फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा ये इनटू 2x। क्लियर? तो ये क्या होगा, अब ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, बाकी सॉल्व कर दूंगा। क्लियर? तो अब जो भी आ रहा है वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा। देखिए a से ये क्या हो गया हमारा, a कैंसिल हो जाएगा और जो भी निकल के आएगा वो आ जाएगा। यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है, तो ये कैंसिल आउट कुछ होके देखिए कितना बन रहा है, मैं इसको सिंप्लीफाइड कर करूँ तो dy अपॉन dx कितना बन रहा है 1 अपॉन x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू यहाँ कितना बचेगा, अगर मैं एलसीएम लूँगा तो रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस का x। क्लियर? अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। क्लियर? तो इससे देखिए ये कैंसिल हो रहा है, तो आंसर हमारा कितना है 1 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, 6th वाला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब हमें देखना है लास्ट क्वेश्चन कौन सा, 7th नंबर का क्वेश्चन। तो 7th नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखते हैं। सेवंथ नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 7th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7th नंबर का क्वेश्चन y इक्वल टू बोला गया है ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्लियर? तो मुझे क्या करना है, इसको चैन रूल से डिफरेंशिएट करना है, तो dy अपॉन dx अगर मैं करूंगा तो ln कैपिटल x मानूंगा तो इसका क्या होगा 1 अपॉन x, तो नीचे वाली चीज ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे पहुंच जाएगी, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया ना? ठीक है। अच्छा फिर से मुझे इसका क्या करना है, dy बाई dx निकालना पड़ेगा, है ना, तो d अपॉन dx किसका निकालोगे, इस पूरे ब्रैकेट का, इसका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्लियर? तो ये उसको मैं फर्स्ट अपॉन सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लेता हूँ। तो हमने डिवाइड रूल पढ़ा हुआ था सब, जब हमें फर्स्ट और सेकंड दिया हो तो सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड का स्क्वायर, और उसको करने के बाद जो आंसर हमारा आएगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो dy अपॉन dx अगर मैं करूंगा ये कितना होगा, x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यही मान लिया मैंने पूरे को, न्यूमरेटर को फर्स्ट, उसको क्या मान लिया सेकंड, तो सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन 2x माइनस का 1। क्लियर? तो सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड का स्क्वायर, क्या करते हैं सेकंड का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 का क्या होगा फुल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ हमने समझी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब देखिए कुछ चीज़ें हमारी कैंसिल आउट होंगी, और जो हमारी कैंसिल आउट होंगी उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते इसको सॉल्यूशन करने में, सॉल्व करने में, सिर्फ जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे, और जो हमारा बचेगा और उससे क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इससे ये एक वाला चीज ये कैंसिल हो जाएगी, जो आंसर आएगा वो हम फाइनल आंसर देंगे। तो ये था हमारा क्या, कंप्लीट चैन रूल। चैन रूल एक्चुअली में होता क्या है, चैन रूल में करते क्या है, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। क्लियर? इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्टार्टिंग नेक्स्ट वैरायटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।